नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आकर कानून का सामना करेंगे। मीनार पाकिस्तान जलसे में मुआशी प्लान पेश करेंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी टीम ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब ये सवाल बार बार नहीं पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ ने सीपैक पाकिस्तान लाने के लिए भरपूर कोशिशें की। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालकर तरक्की का सफर रोका गया। नवाज शरीफ के वापस आने से तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया था। अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। रियासत बच गई तो सब बच गए। इलेक्शन में सबको यकसा मौके मिलने चाहिए। जो जीते उसे तस्लीम करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीडीएम दौर में होने वाली महंगाई का सारा मलबा आईएमएफ और साबिक हुकूमत पर डाल दिया। शहबाज शरीफ बोले, 16 माह की हुकूमत को धरनों और सैलाब जैसे चैलेंजेस दरपेश थे। मुआशी बदहाली विरसे में मिली। पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, जो बड़ी कामयाबी है। आईएमएफ के सामने हमारे हाथ बंधे थे। अमीरों को महंगा, गरीब आवाम को सस्ता पेट्रोल देना चाहते थे, लेकिन आईएमएफ नहीं माना। साबिक हुकूमत ने आईएमएफ मुआहिदे से इनहराफ करके हमारे लिए मुश्किलात पैदा की। 9 मई को एक गिरोह ने मुल्क को तबाह करने के लिए खेल खेला। वो इदारे जो मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं, उन पर हमले किए गए। परेशानी की कोई जरूरत नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। शहबाज स्पीड असल में नवाज स्पीड है। लोगों को गायब करने के हक में नहीं, एहतसाब सबका होना चाहिए। हमारे हवाले से डील की तमाम बातें बेबुनियाद हैं। मीडिया के ताबड़तोड़ सवालात पर शहबाज शरीफ के तुर्की बतुर्की जवाब, कहा अगर डील मिलती तो नवाज शरीफ को मुशर्रफ दौर में जेल ना काटना पड़ती। अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा था तो मुझे कौन से लड्डू मिल गए। इल्म नहीं कि सहाफी की गुमशुदगी का वाकया मेरे दौर में हुआ। 1999 में मुझे और नवाज शरीफ को कई माह के लिए गायब किया गया। हमने तो गायब होने पर आज तक शिकवा नहीं किया। नवाज शरीफ ने तो किसी कारकुन को इदारों पर हमले का नहीं कहा। पीपल्स पार्टी और हमारा मंसूर अलग अलग है। बिलावल छोटे भाइयों की तरह है। जल्द मुलाकात का भी इरादा है। एक सवाल पर बोले नवाज शरीफ अगर सऊदी अरब जा रहे हैं तो कोई प्लान होगा, तफसील का इल्म नहीं। जीएसपी प्लस में तौसीक पर सबको मुबारकबाद भी थी। नवाज शरीफ अभी भी दिल के आर्जे में मुब्तला। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत। बरतानिया के रॉयल क्रॉम्पटन अस्पताल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। प्रोफेसर कार्लो डी मारियो की रिपोर्ट में कहा गया, नवाज शरीफ की माजी में होने वाली बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से मुसलसल चेकअप करता रहा। एंजाइना की अलामात और कोरोना वबा की वजह से नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी की गई और स्टंट भी डाले गए। निगरान हुकूमत का शहरियों को रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में बड़ी कमी। तमाम ब्रांड्स की फी किलो कीमत में 60 रुपए कमी। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलाक फौरी होगा। कमी के बाद आम सार्फिन के लिए घी की फी किलो कीमत 395 रुपए फी किलो हो गई। BISP के रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए कीमत 325 रुपए फी किलो कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत 16 अक्टूबर से मजीद सस्ती होने का इम्कान। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में $7 फी बैरल की कमी। पाकिस्तान में पेट्रोल 22 और डीजल 20 रुपए तक सस्ता हो सकता है। दूसरी जानिब कोरियन कार साज कंपनी किया ने गाड़ियों की कीमतों में 5 लाख तक कमी कर दी। आर्मी चीफ के अहकामात पर डॉलर स्मगलिंग और जखीरांदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों के मुस्बत असरात। डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 10 पैसे कमी से 282 रुपए 52 पैसे की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 47,497 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में भी बड़ी कमी। फी तोला सोना 1,88,000 रुपए का हो गया।
पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। यूरोपीय यूनियन अरकान पार्लियामेंट का GSP+ स्कीम की 2027 तक तोसी का फैसला। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, उम्मीद है यूरोपीय यूनियन कौंसिल जल्द स्कीम के लिए कवानीन की हतमी मंजूरी देगी। यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया कि वो तरक्की पजीर ममालिक से तिजारत को आसान बना रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मौजूदा GSP+ की सहूलत दिसंबर 2023 में खत्म होनी है। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन के लिए पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में 25 दिन बाकी। अफगानियों की शनाख्त के लिए पंजाब के बॉर्डर्स पर 14 चेक पोस्टें। नादरा से लिंक, मुनशियात, आटा, चीनी और दीगर ममनू अशिया की नकलो हमल रोकने के लिए FIA को भी सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान न छोड़ने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। कच्ची बस्तियों में रहने वाले पहले मरहले में डिपोर्ट होंगे। दूसरे मरहले में प्राइवेट घरों में किराए पर रहने वालों को मुल्क बदर किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल भी जारी। अब तक 1126 अफराद की जांच की गई। गैर कानूनी मुकीम 503 अफराद के खिलाफ फॉरेनर एक्ट के तहत कार्रवाई। FIA मुख्तलिफ जेलों में अपने काउंटर कायम करके गैर मुल्की कैदियों का डेटा इकट्ठा करेगा। शहरियों ने गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला को खुश आइंद करार दे दिया। पाकिस्तानी और मकरूज हो गए। मजमूई कर्जों का नया रिकॉर्ड। अंदरूनी और बैरूनी कर्जे 640 खरब की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे। वफाकी हुकूमत ने अगस्त 2023 में 22 खरब 18 अरब मजीद उधार लिया। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट में आदाद शुमार जारी कर दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत और साइफर अदालत के जज के खिलाफ दरखास्त का केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हमने आपकी जेल मुंतकिली की दरखास्त मंजूर कर ली थी। आपको इस पर एतराजात हैं, आपकी दरखास्त पर 2-3 दिनों में ऑर्डर कर देंगे। लाहौर हाईकोर्ट का रिंग रोड तोसी मंसूबे पर काम रोकने का हुक्म। न्याजी इंटरचेंज रोड को मौसम सरमा के बाद शुरू करें। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालत ने कहा, अक्टूबर से मार्च तक साइकिलिंग को फरोग देना चाहते हैं। साइकिलिंग की तजवीज को वकला और दीगर भी पसंद करेंगे। समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी।